सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों 5 जून का क्षेत्र रक्षक वन रक्षक और इसका पेपर का एमपीएसबी का जो पेपर चल रहा है 5 जून की जनरल साइंस की दोनों शिफ्ट का मैं एनालिसिस जल्दी से आपको क्विक फैक्ट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन एक आया है लेंस पे, जिसमें जो दृष्टि दोष होते हैं, आइस में जो डिफेक्ट इन विजन होते हैं, तो वो क्या होते हैं। तो जैसे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, तो उसका क्या उपयोग है, कॉन्वेक्स लेंस आपको याद रखना है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का ही दिख रहा है, ठीक है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसका करेक्शन मायोपिया का क्या होगा, निकट दृष्टि दोष का कॉन्केव लेंस, ठीक है। फिर आपका ओम के नियम पे एक प्रश्न आया है। ओम का नियम हम जानते हैं, V बराबर आई आर, ठीक है, वोल्टेज जो है वो किसके प्रतिरोध के समानुपाती होगा, V इक्वल टू आई आर। इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या, अगर मान लो छोटा छोटा न्यूमेरिकल दे देता है तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 और जितने दिए गए हैं रेसिस्टेंस प्रतिरोधक उतने आपको जोड़ देने हैं सीधे। और पैरेलल की अगर बात करें तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। उनके नियम पे आधारित हो गया। फटाफट से अपन देख रहे हैं, जल्दी से 2-3 मिनट में हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन एक आता है, निषेचन। तो ह्यूमन में निषेचन कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एग सेल स्पर्म सेल मिला के क्या बनते हैं, फ्यूज होने के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। फिर एक लिटमस पूछा गया है, तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, और लाइकन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकन क्या है, एल्गे और फंगी का एक क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जिससे हम पता करते हैं। तो एसिड और बेस के लिए कैसे पता करेंगे, तो ट्रिक है अनिल, अम्ल नीला से लाल, ठीक है, अगर एसिड है तो नीले से लाल को करेगा, और इसका उल्टा कर दोगे तो आप बेस यानी क्षार के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर आप आ जाते हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण से डेली पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि एनर्जी का पिरामिड जो है वो कैसा है, तो सदैव सीधा होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं, आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ही हेल्पफुल हो इसलिए बनाया जाता है शॉर्ट वीडियो, कि जिसलिए कम समय में आपके आने वाले जो शिफ्ट है उसमें आप एकदम से इसको गो थ्रू हो जाओ, क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो किसी भी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सबसे निचले स्तर पर, ठीक है। फिर समुद्री परितंत्र में उल्टा बनता है पिरामिड, आपको पता है, ठीक है। और 10% ऊर्जा का ह्रास होता है, ये किसने दिया था, तो लिंडेमान ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, आने वाली शिफ्ट में टकराएगा प्रश्न, ठीक है। फिर सूर्य सिद्धांत में के सूर्य को केंद्र किसने माना था, तो कोपरनिकस ने माना था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओजोन लेयर कौन से माने मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में भी ऊपर वाला भाग, जो ये पूरा स्ट्रेटोस्फियर अगर मान लें तो ये नीचे वाला, निचले स्ट्रेटोस्फियर में नहीं, ऊपर वाले भाग में ओजोन पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। और याद रखना, ओजोन लेयर से संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, उसके पहले 1 साल पहले वियना कन्वेंशन हुआ था 1986 में, ठीक है। ओजोन लेयर के परत के संरक्षण के लिए ही ये कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो इससे बन भी सकता है आगामी आने वाले शिफ्ट में, तो इसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ओजोन लेयर हो गया। फिर गैस्ट्रिक जूस, जो जठर रस होता है, उसका पीएच क्या होता है, तो कितना होता है, तो 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। एसिडिक होता है, माने अम्लीय होता है। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में, पेट में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो। फिर एक आपको केमिकल रिएक्शन दे दिए रहेगी, जैसे 2MgO प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक है, MgO। इसमें बताना है कि धातु क्या है और धातु क्या है, तो धातु Mg है, मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। फिर इंडिकेटर कुछ आपको बता देना है कि नेचुरल कौन से होते हैं, कौन से सिंथेटिक होते हैं, क्या इस तरीके से। उत्सर्जी पदार्थ से प्रश्न पूछा जा रहा है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मेनली 3-4 प्रकार के होते हैं, एमिनोटेलिक होता है, एमनियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, और एक यूरिकोटेलिक होता है। तो जो हमारे ह्यूमंस में होता है यानी ममल्स में होता है वो यूरियोटेलिक होता है, ठीक है, जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से होगा पेपर, अच्छे तरीके से करना है, फोड़ के आना है। जय हिंद, जय भारत।